नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल समाधान तंत्र मंत्र यंत्र में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार। दोस्तों, आज की वीडियो जो है ये मैं यंत्र और उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है, क्योंकि हम तंत्र मंत्र यंत्र में यंत्रों का अक्सर सहारा लेते हैं। यंत्र क्या हैं? दोस्तों, यंत्र का मतलब होता है हम कोई भी कागज़ पर या भोजपत्र पर आड़ी तिरछी कुछ रेखाएं खींच देते हैं, कोई भी तरह का कोण बना देते हैं, वर्ग बना देते हैं। इस तरह से कुछ भी लकीरें खींचकर हम एक आकार दे देते हैं उसको, और उसमें कुछ संख्या लिख दी जाती है। दोस्तों, इसी को यंत्र कहा जाता है। दोस्तों, जब तक इन यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा ना की जाए तो ये मात्र कागज़ या भोजपत्र का टुकड़ा ही होता है, यह पूर्ण काम नहीं करता। और जब इनकी हम विधिवत प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो इसमें सभी देवताओं की शक्तियाँ एकत्रित होकर कार्य शुरू कर देती हैं, और जिस उद्देश्य हेतु कोई यंत्र बनाया जाता है वह कार्य करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, किसी भी यंत्र में अथवा यही विधान माला पर भी लागू होता है। हम जब कोई जाप करते हैं तो माला को भी प्राण प्रतिष्ठित या चैतन्य किया जाता है। दोनों की विधि एक ही है, मंत्र एक ही है। तो यह जो वीडियो है आज, चाहे हमारे किसी साधक ने जो नए हैं, जिन्होंने माला ना चैतन्य की हो या प्राण प्रतिष्ठा ना की हो, या कोई यंत्र बनाए हों और उन यंत्रों को प्राण प्रतिष्ठित ना की हो, तो मैं आज उनके लिए ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसके द्वारा वे अपने इस कार्य को सिद्ध करें। किसी भी देवी देवता की सिद्धि से पहले उनके यंत्रों को भी अगर बनाकर प्राण प्रतिष्ठा कर ली जाती है तो आपकी सिद्धि आसान हो जाती है। दोस्तों, यंत्र को लिखने से पहले ध्यान दें, यंत्र को लिखते हुए संख्याओं को क्रमबद्ध इस प्रकार लिखा जाता है। छोटी संख्या पहले लिखी जाती है, उसमें आप देखिए कि जो छोटा अंक है जहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले उसी अंक को लिखना है, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरह से बड़े अंक को लिखते जाना है, छोटे से बड़े अंक की तरफ आते हुए। इस प्रकार से अंकों की रचना यंत्र में करनी है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। कहीं से सीधे या तिरछे या नीचे से नहीं लिखना है, अंकों को देखते हुए लिखना है। छोटा अंक पहले और उसके बाद उससे बड़ा अंक। इस प्रकार से सभी खानों के अंक भरते जाएं और अपना यंत्र बनाएं। दोस्तों, यंत्र बनाने से पहले कुछ समय का ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। समय के ज्ञान का मतलब है कि कुछ शुभ मुहूर्त होते हैं जो यंत्रों को बनाने और उनकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए होते हैं। दोस्तों, ये शुभ मुहूर्त जैसे दिवाली, दशहरा, होली और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, अक्षय तृतीया, बसंत, ये समय सिद्ध मुहूर्त होते हैं। इन दिनों के अलावा चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या कोई भी अमावस होने पर हम यंत्रों का निर्माण और करते हैं। और यंत्रों के निर्माण करने से पहले जिन मंत्रों के द्वारा इनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उन मंत्रों को भी जागृत कर लेना आवश्यक है। दोस्तों, मंत्र मैं आपको वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ डाल दूंगा, आप मंत्र वहां से ले सकते हैं। और पहले किसी भी शुभ मुहूर्त अर्थात दिवाली, दशहरा, ग्रहण काल, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, बसंत इत्यादि मुहूर्तों पे आप पहले इस मंत्र की मात्र एक माला जाप करके इस मंत्र को सिद्ध कर लें। उसके बाद ही इन मंत्रों का आपने प्रयोग करना है, तभी आपके यंत्र प्राण प्रतिष्ठित होंगे, चैतन्य होंगे और संपूर्ण फल प्रकट करेंगे। दोस्तों, मंत्र सिद्ध कर लेने के पश्चात
जब आपने प्राण प्रतिष्ठा करनी है तो मैं उसकी आपको विधि बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपने पूरब मुख होकर अपने सामने दीप जलाकर सबसे पहले आपने धूप दीप जलाकर भगवान को याद करके, गणेश जी को खास करके याद करके ओम सिद्ध गणेशाय नमः, इसकी एक माला बहुत अधिक से 2 या 3 मिनट में हो जाती है। ओम सिद्ध गणेशाय नमः, ओम सिद्ध गणेशाय नमः, ओम सिद्ध गणेशाय नमः। इस प्रकार से एक माला आप जाप करके गणेश जी से सभी विघ्न बाधाएं दूर करने की प्रार्थना करें और आपकी साधना को सफल करने का उनसे प्रार्थना करें और आशीर्वाद मांगें। इसके बाद अपने गुरु को याद करें। जिन साधकों के गुरु नहीं है वे भगवान शिव को ही अपना गुरु मानकर ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करके उनसे अपने कार्य की सिद्धि की विनती करें और आशीर्वाद और आज्ञा भी ले लें। दोस्तों, यह सब करने के पश्चात आपने पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख करके और अपने सामने दीपक जलाएं और उसके बाद आपने जल शुद्धि, भूमि शुद्धि, आत्म शुद्धि अर्थात कुछ छींटे अपने ऊपर दें, धरती पे दें, आसन पे दें। इस प्रकार से आपने शुद्धि करने के बाद आपने अनार की कलम से यंत्रों का निर्माण करना है। जो भी आप लिखने जा रहे हैं उसके लिए अष्टगंध की स्याही किसी भी पंसारी या पूजा पाठ की दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। दोस्तों, अगर हिंदू रीति से आपने कोई भी यंत्र का निर्माण करना है तो उसके लिए अष्टगंध की स्याही की जरूरत होती है और यदि मुस्लिम रीति से किसी यंत्र का निर्माण करना है तो उसके लिए केसर की स्याही का घोल बनाया जाता है। दोस्तों, विधि दोनों में एक सी ही होती है, प्राण प्रतिष्ठा भी एक सी ही तरीके से की जाती है। तो इस प्रकार से आपने तैयारी कर लेने के बाद आपने जो भी यंत्र की रचना करनी है उस यंत्र को आपने लिख लेना है। लिख लेने के पश्चात अब उस यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपने दीपक जलाकर धूप दीप नैवेद्य सुपारी पान अक्षत रोली लौंग इलायची से यंत्र की पूजा करनी है। उसके बाद दीपक की लौंग पर अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर करके साधक इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम घोराय घोर तमाय महारुद्राय वीरभद्राय ज्वाला मालिने सर्वदोष टोपम सहस्त्र हूँ फट स्वाहा। इस मंत्र को कम से कम आपने 7 या 11 बार बोलना है। उसके बाद जो आपने लौ के ऊपर अपना हाथ किया हुआ था अपने हाथ को पूरे शरीर के ऊपर फेरें और शक्ति को अपने अंदर प्रविष्ट होने की आप कामना करें और अपने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करते हुए ओम हूं फट स्वाहा मुखे रक्ष रक्ष हूं फट स्वाहा इस प्रकार एक बार फिर से बोलें और थोड़े से चावल अपने उठाकर ईशान कोण अर्थात पूरब और उत्तर दिशा में फेंक देना है। दोस्तों, इतना सब करने के पश्चात अब आप फिर से इस मंत्र को आपने पढ़ना है। मंत्र इस प्रकार है, प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र बता रहा हूँ मैं अब। ओम अंग आंग रिंग क्रोंग यंग रंग लंग वंग शंग शं खं हं सह सोहम अस्य अमुक देवता सब परिवार अस्य यंत्रस्य जीव इह स्थित है। दोस्तों, इस मंत्र को भी आपने कम से कम 11 बार पढ़ना है और कुसा का आपने तिनका ले लेना है। उसी तिनके से आपने गंगा जल का छींटा उस यंत्र पे देना है। यंत्र को आपने किसी नए कपड़े पर रख देना है और उसको हाथ से ढक लेना है या कपड़े से ढक देना है। और जब आपने पानी का छींटा देना है तो यंत्र को खोल लें, पानी का छींटा देके फिर ढक दें। दोस्तों, पहला मंत्र पढ़ने के बाद अब आपने इसमें
इंद्रियों की स्थापना करनी है। उसके लिए फिर इसी मंत्र को आपने पढ़कर 11 बार फिर से पढ़कर उस पे आपने कामना करनी है कि सभी यंत्र में इंद्रियों की स्थापना हो गई है। इसके बाद दोस्तों फिर आपने यही मंत्र पढ़ना है, ओम अंग आंग ह्रीं क्रों यं रंग लंग वंग शं चं खं रंग सह सोहम अस्य देवता सपरिवारस्य यंत्रस्य सर्वे इंद्राण्यां इह स्थितानि बोलकर सभी इंद्रियों की यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा की आपने कल्पना करनी है। दोस्तों इस मंत्र का कम से कम 7 या 11 बार आपने उच्चारण करना है और इस प्रकार से सभी इंद्रियों में प्राण का संचार अथवा चैतन्य होने की अपने यंत्र के देवता से विनती करनी है। इस प्रकार से जब आप ये करेंगे तो यंत्र आपका जागृत हो जाता है। दोस्तों इसके बाद अब आपने फिर से ध्यान करना है नव दुर्गा का, नवनाथ, सती, पितर अर्थात सभी देव देवताओं का ध्यान करके इस प्रकार से बोलना है, हे नव दुर्गा, नवनाथ, सती, पितर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गोगा, जाहर पीर, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, बालकनाथ, काली, महाकाली, नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, तेरी दुहाई इस यंत्र में प्राण डालो, संचार करो, चैतन्य करो इस यंत्र को। हे हनुमान, पीरों के पीर, पैगंबर, साधु संत, नगर खेड़ा की दुहाई इस मंत्र को चैतन्य हो। इस मंत्र से सभी रोगी की बाधाएं दूर हों। इतना आपने कहकर उस पे फिर जल का छींटा दे देना है। दोस्तों ये तो था मंत्र में आपने यंत्र में आपने देवताओं से उसकी चैतन्य होने की विनती करनी है। इसके अलावा ये यंत्र आपका तैयार हो चुका है। अब आप इन यंत्रों को, जो भी यंत्र आपने कोई भी यंत्र बनाया है उसको, चाहे तांबे का ताबीज हो, चांदी का ताबीज हो या अष्ट धातु का ताबीज हो, उन ताबीजों में आपने काला धागा, लाल धागा, किस तरह भी धागा हो उसमें डालकर बाजू में अथवा गले में धारण कराना है और फिर से एक बार यह मंत्र आपने बोलना है। मंत्र क्या है, बस यही आपने फिर से एक बार बोलना है कि सभी देवी देवताओं का ध्यान करके उसको धूप दीप दिखाकर उनसे विनती करनी है कि अमुक जिस व्यक्ति के लिए आपने ये बनाया है कि उसकी सभी दुख, मुसीबतें, परेशानियां, भूत प्रेत, डाकनी शाकनी, लगा लगाया, किया कराया, सारी व्याधियां दूर हो जाएं और साधक को सुख प्राप्त हो। इस तरह से आपने फिर से मंत्र पढ़कर प्राण प्रतिष्ठा वाला ही इस पर फूंक लगा देनी है और जिसको भी आपने पहराना है उसको पहना सकते हो, अथवा आपने किसी देवी देवताओं की पूजा से पहले उनका यंत्र अगर बनाया था तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है तो उस यंत्र को आप पूजा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारी वीडियो को अन्य अपने मित्रों में, दोस्तों में, परिचितों में शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद भाइयों के काम आ सके। दोस्तों हमारा प्रयास जन कल्याण के लिए है। आप सभी इस जन कल्याण में भागीदार बने। जय महाकाल। दोस्तों सबसे पहले